नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज फिर से हम बात करेंगे रैंकिंग की, जो हम रोज करते हैं डेली बेसिस पे, परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग। जी हाँ, 133 डे जो है घर में बीत चुका है और उसमें एक बहुत ही स्पेशल टास्क हुआ है जिसमें पैसे की बात थी, यानी कि जो मनी जो विनर है उसको मिलनी थी, उसके ऊपर बात थी, उसकी मनी कम होनी थी। इस पे ही एक बहुत बड़ा लालच दिया गया बिग बॉस द्वारा कि आपको अपने आप को नॉमिनेशन से बचाना है तो ये वाला अमाउंट आपको करना पड़ेगा डिस्ट्रॉय। तो इस टास्क के बेसिस पे ही सबकी परफॉर्मेंस रही, किसने कितना परफॉर्म करके जो है फुटेज गेन की है, ये सब बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं ये सिलसिला, मगर पहले वही गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। नंबर 6 पे है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली को टिकट टू फिनाले मिला, उसके बाद वो चुपचाप बैठी हैं, आराम से बैठी हैं और फिनाले वीक का कर रही हैं इंतजार कि फिनाले वीक आएगा और उसका सपना जो है साकार हुआ है, उसमें वो देखेगी अपने आप को, अपनी जर्नी देखेगी। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, फिनाले वीक की अट्रैक्शन होती है कि अगर निक्की तंबोली टॉप 5 में चली जाती है, यानी कि जो चली ही गई है, देवलीना आज एविक्ट हो जाएगी या कल हो जाएगी, बट वो चली गई है तो उनको अपनी जर्नी देखने को मिलेगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिनाले वीक जो होता है बिग बॉस के इस शो का। तो निक्की तंबोली रिलैक्स थी, कल चुपचाप बैठी थी और कभी कभी बीच में इंटरफेयर करती हुई नजर आती थी, ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो निक्की तंबोली को रखते हैं हम नंबर 6 पे। रखते हैं देवोलीना को, जो आउट हो जाएंगी घर से, क्योंकि देवोलीना की कल परफॉर्मेंस फिर भी हमें देखने को मिली। वो राखी सावंत को बहुत ज्यादा समझाती हुई, उनको गाइड करती हुई दिखाई दी, उनको टास्क समझाती हुई नजर आई, सब चीजें उन्होंने की घर के अंदर। तो देवोलीना का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बढ़िया था। उन्होंने पारस को भी जिस तरह डी कोड किया और बाकी घर वालों को जो कहा कि आपने कुछ खास नहीं किया है, आपकी गलती है, पारस की गलती नहीं है, क्योंकि आप टास्क को समझ ही नहीं पाए। तो ये सारी चीजें देवोलीना जाते जाते समझाती हुई नजर आ रही थी। तो देवोलीना आती है नंबर 5 पे। नंबर 4 पे आती है रुबीना दिलैक। रुबीना दिलैक अब बिल्कुल सुधर चुकी हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि बड़े बड़े उपदेश देती हुई नजर आती हैं और खास करके समझाती हुई नजर आती हैं और किसी चीज में से एक पॉइंट उठा के उसको अपने तरीके से एक अच्छे मोटिवेशनल मूड में लेके जाते हुए नजर आती है, परफॉर्म करती हुई नजर आती है। चाहे वो चुप बैठी हुई थी, उनका जो एक्सप्रेशन था वो देख के लग रहा था कि जैसे ही राखी साहब ने 14 लाख की कुर्बानी कर दी, ऐसा लग रहा था कि रुबीना के अकाउंट से 14 लाख जो है डिडक्ट हो गए। इस तरह वो चुपचाप साइलेंट मोड में बैठी थी। हाँ, शेफ जो अपना आया था, टास्क आया था खाने पीने का, उसमें भी परफॉर्म करती हुई नजर आई। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 133 डे में रुबीना की परफॉर्मेंस की, तो उसके हिसाब से उनको मिलता है नंबर 4। नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों अलीगोनी। अलीगोनी काफी नाराज लग रहे थे कल, कभी जैस्मिन से लड़ाई कर रहे थे, कभी राखी सावंत से लड़ाई कर रहे थे। जो पूरी की पूरी लड़ाई का जो हम सोचे अलीगोनी की, तो वो पूरा ऐसा लग रहा था कि गुस्सा उनको जैस्मिन बसीन पे आ रहा है। बार बार उनको बार बार जैस्मिन बसीन को टोकते हुए देखा गया और राखी सावंत पे जैस्मिन की भी भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे थे। तो काफी ज्यादा गुस्से में थे और इस हिसाब से अगर देखें तो राहुल को भी उन्होंने एक दो बार टोका, बीच में उनकी बात पूरी नहीं होने दी, जिस वजह से राहुल भी उनसे नाराज हुए सामने से कि ये बंदा तो बात ही नहीं करने दे रहा। तो अलीगोनी काफी छाए रहे एपिसोड में कल के दिन और आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आते हैं राहुल वैद्य। अब राहुल वैद्य जो थे इन तीनों के बीच में एक तरह से समझौता कराने की कोशिश में भी लगे रहे, मगर एक टाइम ऐसा है जब राखी सावंत तो पूरी की पूरी डिसाइडेड थी कि मैं तो जाने ही वाली हूँ फिनाले में, मैं कैसे भी जाऊं मुझे तो जाना ही जाना है। तो इसलिए राखी सावंत को नहीं समझा पाए राहुल वैद्य। राहुल वैद्य कहीं ना कहीं इस बात के जिम्मेदार अली को भी मानते हैं, क्योंकि उनको यह लगता था कि मुझे समझाने का मौका नहीं दे रहा है अलीगोनी, और बार बार लगातार वो इस बात को लेकर बोल रहे थे कि 14 लाख रुपया तुम एक विनर की उसमें से निकाल दोगे, इतने मेहनत की है, इतना सब किया। और राखी सावंत भी अपने पॉइंट पे सही थी कि मैंने भी मेहनत की है, मेरा भी हक बनता है फिनाले जाने का। तो ओवरऑल अगर माने तो राहुल की काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है कल के एपिसोड में। वो आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए राखी सावंत। राखी सावंत नंबर 1 काफी बार लिया है परफॉर्मेंस वाली इस रैंकिंग में, क्योंकि परफॉर्मेंस वो करती हुई नजर आती हैं।
टास्क कल उन्हीं के साथ था, 3 लोगों का टास्क था, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट उसी ने उठाया कि मैं जो है फिनाले वीक में जाऊंगी, अगर ये अमाउंट आप मुझे नहीं यूज करने देते, अगली बड़ी अमाउंट होगी तो भी मैं यूज करूंगी, मुझे फिनाले में जाना ही जाना है। सबने समझा दिया, मगर अकेली राखी सावंत अलग खड़ी रही, अकेली बोलूंगी। विंदु दारा सिंह भी उनका साथ यहाँ पे नहीं दे रहे थे, तो राखी सावंत अपने पॉइंट पे अड़ी रही, और अड़ने के बाद जब उन्होंने कर लिया अपने मन का, पहुंच गई फिनाले में, उसके बाद सफाइयां देती हुई भी नजर आई, जो देवुलना के मना करने पे भी वो मना नहीं हुई, बोली मुझे बोलना है, मेरे को अपना दिल हल्का करना ही करना है, कोई सुने चाहे ना सुने। तो राखी सावंत का अपना एक रास्ता है जिसमें वो चलती है, और जब वो चलती है तो वो किसी की भी नहीं सुनती है, ये हमने कल के एपिसोड में देख लिया। तो राखी सावंत आती है नंबर 1 के ऊपर। ये थी दोस्तों हमारी रैंकिंग 133 डे की। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.